नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वीडियो में। दोस्तों अगर जुड़े हैं आप हमसे तो बिल्कुल आपको पता होगा हम लोग जो है यूपीएसआई के विनायक बैच जो आया है 2.0 का, उसमें से हम मैथ के वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो बात करते हैं। इससे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, जो वर्कशीट था उसको हमने सॉल्व कर दिया। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है यह हमारा क्लासिफिकेशन, सरलीकरण की बात करते हैं। सरलीकरण का पहला पार्ट वीडियो है और इसमें हम बात करते हैं 1 से लेकर के 25 तक प्रश्न इसमें शामिल रहेंगे। अगर हम बात करते हैं पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको हर एक सब्जेक्ट चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस सबका वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं। अब आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो यह वर्कशीट का पीडीएफ इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक चैनल खुलेगा, आप उसमें ज्वाइन होकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, इसको सॉल्व कीजिए। यह दिया है, इसे हमें सॉल्व करना है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम आप पढ़े पता होगा, उसी के आधार पर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। सबसे अंदर का जो कोष्टक है उसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व कीजिए, जो भाग दिया है उसे। अगर हम बात करते हैं, यहाँ भाग दे दीजिए, 5 से भाग दीजिए 15 में, तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। अब 9 में से 3 को घटा दीजिए तो आप कहेंगे इतना सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है? 6 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं। हमें कितना प्राप्त हुआ है? 6 प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ अब देखिए ये वाला कोष्टक हमें मिल गया है। अब इसमें पहले भाग को सॉल्व कीजिए तो आप कहेंगे 3 से भाग दीजिए, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। यहाँ -6 के है, फिर इधर भाग दिया गया था क्या? 6 के है। ठीक, फिर 6 से 6 कट जाएगा तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा। 8 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 7 हो जाएगा। अब हम इस कोष्टक से बाहर आ गए, हमारे सामने संख्या 22। 22 में से 7 को घटाना है तो आप कहेंगे यहाँ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इससे पहले माइनस में 63 दिया गया है तो उसको भी घटा दीजिए। 63 में से 15 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? तो 8 5 13 हो जाएगा और 5 में से 1 4 हो जाएगा। कितना? 48। 48 आपके पहले वाले ऑप्शन में दिया है तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा, अब इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले कोष्टक में सॉल्व करते हैं। इधर से 7 से भाग दे दीजिए, 7 बचे 35 हो जाएगा। 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। हम इसको 13 लिख देते हैं, 5 को हटा दीजिए, यह कट गया है। ठीक, कितना हो गया है? 13 हो गया। अब पीछे इसके भाग दिए गया है, कितना? 13 है। उससे पहले 9 है, फिर भाग देना है कितने में? 117 में। यह बड़ा वाला कोष्टक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मझला कोष्टक। ठीक है, अब देखिए 13 से इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। 9 से भाग देते हैं तो आप कहेंगे अगर 9 से इसमें भाग देंगे, 13 9 117 होता है। 13 में से 1 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 12 बचेगा। ठीक है, 12 हो गया है। और उससे पहले क्या है? इधर अभी 70 प्लस में करना है। तो देखिए दिया कितना है अभी हमें? 121 है, प्लस 75, फिर प्लस करना है। या हमने इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ से लेकर के 12 हमें प्राप्त हुआ है। सभी को जोड़ लीजिए तो आप कहेंगे देखिए 2 5 7, 7 1 8 हो जाएगा। 1 और 7 8, 8 2 10, फिर 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। कितना बचेगा? 208 हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। आगे की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है, इसको देख लीजिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अंदर के कोष्टक को सॉल्व कीजिए। 6 से भाग दे दीजिए, 6 चौक 24 हो जाएगा। 12 में से 4 को घटा दीजिए, 8 बचेगा। फिर इधर 8 से भाग देना है, कितना है? 8 है, ये वाला 8 है कोष्टक इधर। आगे कितना है? माइनस के 7 दिया है, फिर भागे कितना करना है? 35। यह हम लोग इस कोष्टक को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले भाग दे दीजिए, 7 बचे 35 हो जाएगा। 8 से भाग देंगे 8 में तो कितना बचेगा? 1 हो जाएगा। 5 में से 1 को घटा दीजिए, 4 हो जाएगा। इससे पहले क्या है? आप कहेंगे माइनस, यह 4 तो हमारा यहाँ से प्राप्त होगा। अब यह संख्या आगे वाली इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना है? 60 माइनस 15, 15 में से 4 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 60, और फिर यह कितना हो जाएगा? 11। 60 में से 11 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 49 हो जाएगा।
ठीक है, कितना हो जाएगा 49, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। आगे की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न हो गया है, चौथा देख लीजिए। चौथा भी सेम उसी प्रकार से सॉल्व कीजिए। देखिए पहले 4 से इसमें भाग दे दीजिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 18 में से 5 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 13। भाग देना है, पीछे कितना है 13 है, यह कोष्टक बचा है। 13 से पहले क्या है -6 है, और उससे पहले क्या है 18 दिया है। ठीक है, भाग दे दीजिए, 6 से भाग दीजिए, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 13 से 13 पूरी तरह कट जाएगा तो 1 बचेगा। 3 में से 1 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इससे पहले कितना है 56 माइनस, देखिए 56 है माइनस, फिर उसके बाद 35 माइनस के 2 करना है। 35 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना बचेगा तो आप कहेंगे 33 हो जाएगा। 56 में से भी 33 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 3 2 23, 23 बचेगा, पहले वाले ऑप्शन में दिया है, पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न देख लीजिए। पांचवा प्रश्न में पूछा गया वही है, सॉल्व करना है। फिर कोष्टक जो अंदर वाला है, पहले इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 5 से दिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 तिया के 15 हो जाएगा, माइनस 55 है। 55 में से 23 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 2 और 3, ठीक है 32 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इतना सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है, आप कहेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉल्व किए हैं हम, 32 हमें प्राप्त हुआ है। अब इसमें भाग देना है कितना 32 से, फिर यह कोष्टक बंद हो जाएगा, उससे पहले 8, फिर भाग देना है कितना 40 से, ठीक है 40 में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 5 बार जाएगा, माइनस 32 से 32 कट जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 1 को घटा दीजिए 4 हो जाएगा, और उससे पहले कितना है तो आप कहेंगे 90 दिया है, प्लस करना है 65 प्लस 4, यहाँ तक हमने सॉल्व किया है तो इस 4 को यहाँ रख दीजिए। हमारा कितना हो जाएगा 90 में प्लस करना है 65 और 4 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो कितना जोड़ दीजिए 5 और 9 6 15 हो जाएगा 159। ऑप्शन पहले वाले में ही दिया है तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, इसमें भी वही है, सॉल्व कीजिए। 5 से कर दीजिए, 5 7 35 और 10 में से 7 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। भाग करना, फिर पीछे कितना दिया है 3 ही दिया है, आगे कितना है 3 से माइनस के 2, फिर भाग देना है कितना है 500 है, इसको सॉल्व करना है। 3 से भाग दीजिए तो कट जाएगा, माइनस 1 बचेगा, 2 से इसको 250 बचेगा 250, 250 में से 1 को घटा दीजिए कितना बचेगा 249 बचेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ है तो आप कहेंगे 249 प्राप्त हुआ है। इससे पहले क्या दिया गया है तो आप कहेंगे 48 माइनस के दिया है कितना 23 और फिर उसके बाद माइनस लगाया गया है तो आप कहेंगे कितना है 249, ठीक है 249 है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं तो देखिए 23 घटा दीजिए, पहले 9 में से 3 को घटा दीजिए 6 हो जाएगा, और फिर 4 में से 2 को घटा दीजिए 2 हो जाएगा, और 226 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 226 हो जाएगा, लेकिन यह माइनस में रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस में है। अब देखिए इतना सॉल्व करने के बाद इधर 48 है, यह माइनस में, कोष्टक बंद है। अब देखिए कोष्टक के बाहर लाएंगे यह माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 48 प्लस 226 जोड़ दीजिए सभी को, कितना हो जाएगा 8 और 6 14 के 4 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 3 274 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 274 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, डी वाला सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है आपसे, इसमें पूछा जा रहा है वही है, सॉल्व करना है। 9 से भाग दे दीजिए, 9 9 81 हो जाएगा, और 32 में से 9 को घटा दीजिए तो आप कहेंगे 23 बचेगा। फिर इसमें भाग देना है कितना 23 है पीछे, यह कोष्टक बंद हो जाएगा, -3 करना है, फिर भाग किसमें 27 में, 23 से भाग दीजिए, एक बार में चला जाएगा, 23 करने 23 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। 9 में से 1 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के बाद कितना प्राप्त हुआ है 8 हुआ है। 8 से पहले कितना है आप कहेंगे, इससे पहले क्या है +53 दिया है,
अब यह कोष्टक एक बंद है। उससे पहले क्या है, -91 दिया है। पहले 53 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 61 हो जाएगा। 91 में -61 हो जाएगा, तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा, और 9 6 3 9 30 बचेगा। यार ऑप्शन नहीं दिया, फिर से चेक करते हैं कहीं गलती हुई हो क्या। देखिए 9 से काटे हैं, 9 9 81 हो गया 9, ठीक है। 32 में से 9 को घटा दीजिए 23, 23 से भाग दीजिए 1 बचेगा, और एक 3 9 27, 9 में से 1 को घटा दीजिए 8 हो जाएगा, 53 8 61 हो जाएगा, 53 7, ठीक है 61 हो गया है। 91 में से 61 को घटाइएगा 30 ही तो बचेगा भाई। फिर से कैलकुलेटर चेक करते हैं, कैलकुलेटर से उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए रुकिए, कितना है 91, चलिए बड़ा करते हैं। 91 दिया है माइनस कोष्टक में 53 प्लस, फिर कोष्टक में है आपके 27, फिर भाग देना है 3 से, माइनस करना है कोष्टक में 32 है, फिर -81, भाग देना 9 से, कोष्टक बंद हो गया, फिर भाग दीजिए 23 से, कोष्टक बंद। भाई 30 ही आ रहा है, देखिए यहाँ से आप इसमें आप देख सकते हैं 30 इसमें भी आ रहा है कैलकुलेटर में, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन ये हमारा गलत है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न हमारा हो गया है, 8वां की बात करते हैं। 7वां प्रश्न हमने देख लिया है, 8वां प्रश्न की बात करते हैं। अब 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसको भी सॉल्व करना है, सेम उसी प्रकार से कर दीजिए। दस 8 80 हो जाएगा, 15 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 में भाग देना है फिर 23 से, और इससे पहले कितना है 3, 3 को भाग दिया गया है कितना 93 से, 93 में भाग दिया गया है 3 से, ठीक है। 23 से 23 काट दीजिए कितना 1 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 कन्ने 3, 31 में से 1 को घटा दीजिए कितना बचेगा 30 बचेगा। यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया है, कितना बचा हमें 30 बचा है। आगे देखिए, और संख्या दी गई है 96 प्लस के 47 प्लस 30, कोष्टक बंद है। और 47 और 30 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 96 प्लस करना है कितना 77, 7 6 कितना हो जाएगा 13, 1 और 9 7 16 1 17 हो जाएगा 173। 173 यह दिया गया है आपके ऑप्शन किस में, पहले वाले में ही दिया है। किस में दिया है, पहले वाले में ही दिया है, तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ सही हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए, इसको भी सॉल्व करना है। देखिए इसकी बात करते हैं, 0 60 दिया है, भाग देना है कितने से, तो आप कहेंगे 3/4 से। यह कोष्टक बंद हो गया है, फिर उसमें अच्छा डबल कोष्टक लगाया गया है, फिर उसके बाद यह कोष्टक बंद है, फिर 74 प्लस 68 करना है, कोष्टक बंद, माइनस के 28, दूसरे कोष्टक में 3/4 है, ठीक है। कोष्टक को हटा के आप लिख दीजिए। देखिए अच्छा इसको रहने दीजिए, यहाँ कोष्टक हटा के यहाँ गुणा कर दीजिए, 4 से कीजिए, 4 7 28 हो जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा, माइनस के 21, और इसको सॉल्व कीजिए, 8 4 12 के 2 1 हो जाएगा, 7 6 13 14 हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, तो देखिए यह हमारा है, बड़े वाले कोष्टक में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो आप कहेंगे 3/4 है, यहाँ गुणा कर दीजिए, यह माइनस में है, यह अब हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मान लीजिए 1 हो जाएगा, दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, या कट रही है संख्या तो काट दीजिए,
2 से काटिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 एकन्ने 2 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो 71 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप इधर लिखिए 3 एकन्ने 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 213 बटा के कितना है 2 है, और माइनस करना है कितना 21 माइनस करना है। अब देखिए यह इधर जाके गुणा में हो जाता है, तो 21 दूना के क्या हो जाएगा 42, अर्थात 213 में से 21 दूना के 42 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 7 4 11 171 बटा के 2 हो गया है। हमारे आगे अभी संख्या कितनी है 10 260 है। 10 260 को भाग देना है कितना 171 भागे 2, अर्थात इसे आप गुणा में बदल दीजिए तो 2 ऊपर चला जाएगा, 171 नीचे हो जाएगा। 10 260 और गुणे कितना हो जाएगा 2 बटा के 171 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको 2 यहीं ऊपर मान लिए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ऊपर करते हैं। सॉल्व करना है तो देखिए गुणा कर लीजिए आप सीधा सीधा, 0 हो जाएगा, 0 2 छक 12 के 2 1 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 0 2 1 2 हो जाएगा। 171 से भाग दे दीजिए, एक बार जाएगा पहली बार तो 171, 5 में से 1 को घटा दीजिए 4 हो जाएगा, 10 में से 7 को घटा दीजिए 3 हो जाएगा, 34 हो गया। और यहाँ बचा है हमारा 2 बचा है। ठीक है, अब 17 दूना के 34 हो जाएगा, 2 बार जाइए, 17 दूना के 34 2 एकने 2 17 34 पूरा तरीके से कट जाएगा, 17 दूना के 34 हो जाएगा। कितना 12 बार में पूरी तरह विभाजित हो गया, 1 0 यह बचा है तो यहाँ लगा दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा 120 होगा। 120 आया है जी, बिल्कुल आपके ऑप्शन किस में दिया है सी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ हमारा सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, 10वां प्रश्न है, इसको देख लीजिए। देखिए 10 नंबर का प्रश्न भी वही पूछा गया है, उसी प्रकार का है। पहले हम यहाँ से इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें दिया है कितना है 3 बटा, दूसरे कोष्टक में दिया है 73, प्लस करना है 67, कोष्टक बंद, माइनस करना है 24, फिर कितना है 3 बटा के 4 है, कोष्टक बंद है, फिर बड़ा वाला भी कोष्टक बंद है। अब देखिए कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 छक 24 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से -18 हमें प्राप्त हुआ है। इसको जोड़ लीजिए, 7 3 10 हो जाएगा और 7 7 14 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यह 3 बटा के 4 है तो इसको गुणा में कर दीजिए, कोष्टक हटेगा 3 बटा 4। अब जो कट रही है उसे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए सीधा, 4 से काटिए, 4 तियाँ के 12 हो जाएगा, 2 4 पंचे 20 हो जाएगा। 35 तियाँ कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, 105 में से 18 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 9 में से 1 को घटा दीजिए तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा बचा है 87। लेकिन अभी हमें भाग देना है कितना, इस संख्या में भाग देना है 87 से। चलिए भाग भी दे देते हैं, 10005 में भाग देना है 87 से। एक बार जाइए 87 हो जाएगा, 87 1300 होता है तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। फिर एक बार ही जाइए, 87 हो जाएगा, ठीक है 3, और यहाँ 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा। यह लास्ट में बचा है कितना 5। अब देखिए 87 के 7 है, लास्ट में कितनी गुणा कर दें कि इकाई अंक उसका 5 आएगा, तो आप कहेंगे 7 5 35, 5 बार जाइए तो 5 7 35 के हो जाएगा 5 और बचेगा 3, 5 8 40 और 3 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। पूरी तरह विभाजित हो जाएगा कितनी बार में 115 बार में। 115 है आपके पहले वाले ही ऑप्शन में दिया है तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। इसमें पूछा गया है, सीधा सीधा भाग दीजिए बस, और कुछ नहीं है। 11 से काटिए, 11 चौक 44 हो जाएगा, फिर 11 चौक 44, ठीक 9, 11 9 99। इसकी बात करते हैं, 19 दूना के 38 हो जाएगा, फिर 19 इकन्ने 19 प्लस करना है, 9 1 10 हो जाएगा, और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 70 सी वाला। आगे बात करते हैं, 12 नंबर के प्रश्न में है, देखिए हाँ इसको सॉल्व करते हैं। 84 दिया है, अब भाग देना है इतने से। 84 पहले स्क्वायर ही कर लेते हैं। 84 कितना होता है स्क्वायर, तो आप कहेंगे 70 56 होता है। ठीक, भाग देना है कितना 28 से, गुणा करना है 12, यह कोष्टक बंद हो जाएगा।
फिर भाग देना है कितना 24 से और बराबर लाना है 7 गुणे यक्स। ठीक है, पहले इसको हम भाग ले लेते हैं। देखिए 4 से काटिए, 4 सते 28 हो जाएगा, 4 से इसको काट दीजिए, ये 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दहा में 70 हो जाएगा, 7 अठे 56 हो जाएगा। ठीक है, 7 अठे 56 हो जाएगा। 4 से फिर काट दीजिए तो आप कहेंगे 4 से 25 बार में कटेगा 100 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब इसमें भी गुणा करना है कितना 12 का, फिर इसमें भाग देना है कितने से 24 से, यहाँ वाला 24 से भाग देना है। तो 12 दूना के 24 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 ही करने 2 दूना 4 छक 12 हो जाएगा, 126 बचेगा। 126 बराबर 7 गुणा करना x से है, तो 7 बराबर 126 दिया तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 ही करने 7 हो जाएगा, 7 अठे 56 हो जाएगा, अर्थात x का मान कितना हो गया 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। आगे की बात कर लेते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है। देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है गुणा करना है, वही है 90 है, गुणा करना है 11 से, भाग देना है कितना 15 से, फिर इसमें गुणा करना है 45 का, माइनस करना है 980, प्लस करना है 42 और गुणा करना है कितना 48 बराबर क्या आएगा। ठीक है, 15 से कर दीजिए, 15 छक 90 हो जाएगा और 11 छक 66 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करना है कितना 45 से ही, भाग नहीं तो गुणा करना ही पड़ेगा। 45 से गुणा करने का था, 15 और 3 से कर दीजिए, 15 छक 90 हो जाएगा 9, 15 छक 90 और 6 96, 15 छक 90 तो 9 99 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें गुणा करना है फिर 3 से, अब कहेंगे 0 3 9 27, 2 3 9 27 2 29 हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब इसमें करना है 980 माइनस, और उससे पहले की बात करते हैं तो यहाँ पहले गुणा कर लीजिए, इसको कर दीजिए 7 गुणे 6 कर दीजिए। ठीक है, 42 से गुणा करने का था, 7 6 से कर दीजिए, 6 अठे 48 हो जाएगा, बचा है 4, 6 चौक 24, 24 4 28 हो जाएगा, 28 में गुणा करना है 7 से, इतना से 7, 7 अठे 56 हो गया, 5 7 अठे 56, 56 और 5 61 के 1 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 6 20 हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा हो गया, यहाँ तक प्लस करना है और फिर उसके बाद कितना है 980 माइनस करना, अर्थात यहाँ लिख दीजिए 20 16 लिख दीजिए, जो प्लस है उसको एक साइड कर लीजिए, तो 20 16 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और कितना है 9 है, 2 2 4। अब इसमें से माइनस करना है कितना 980 माइनस करना है, तो बचेगा कितना 6, 8 से 8 गया 0 हो जाएगा, 9 से 9 0 हो जाएगा, 4 उतार लीजिए, कितना हो जाएगा 4006 हो जाएगा। है हाँ जी, बिल्कुल सी वाले में है, तो आप कहेंगे सी वाला सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। देखिए अब इसमें पूछा गया है कि 14 नंबर का प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है, तो आप सीधा कर दीजिए 4 7 चौक 28 से 29 बटा के कितना है 7 हो जाएगा, गुणा करना है 21 करना है 58 दिया है, फिर प्लस करना है 9 बटा के 11 और गुणा करना है 165, इसके बराबर क्या आएगा। पहले 11 से काट दीजिए, 11 करने 11 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। इधर बात करते हैं तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 29 दूना 58 हो जाएगा, यह 7 त्रिक 21 है, तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3 बटा के 2 हो गया है, प्लस करना है 15 नवैया 135 को प्लस करना है। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 135 बराबर कितना होता है 270, 270 में 3 जोड़ दिए 273 हो जाएगा, 273 बटे 2 करना है, 2 से भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 2 करने 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12 1 बटा के 2 हो जाएगा, यही होगा 136 सही 1 बटा के 2, सी वाले में दिया है तो सी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लीजिए, सब गुणा करना है। देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए पहले, तो जैसे 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है, और कट रहा है जो 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक है, और कट रहा 3 दूना के 6 हो जाएगा और 2 से यह 2 कट जाएगा पूरी तरह से। अब हमारा बचा है कितना, ऊपर 8 बचा है, नीचे 35, इसको भी काट दीजिए, 7 बचे 35, यह कट जाएगा पूरी तरह से। ऊपर बचा है हमारा 8, नीचे कुछ नहीं है, बराबर 14 बटा के 18 और गुणा करना है 36 बटा के 7,
तो इसको भी काट दीजिए, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 18 दूना के 36 हो जाएगा, 2 दूना के 4 मतलब 8 प्लस के 4 कितना 12। डी वाले में सही है। 16 की बात करते हैं। 7 पचे 35 और 4 कितना होगा 39/5। माइनस करना है 4 3 12 एक 13/के क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। प्लस करना है 2 5 दूना के 10 एक 11/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस करना है 4 सही माइनस करना है। देखिए 4 चौक 16 2 18/4 को माइनस करना है। उसके बराबर क्या आएगा वह हमसे पूछा गया है। ठीक है, पहले प्लस को एक साइड कर लीजिए, माइनस को एक साइड कर लीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। बात करते हैं, देखिए 39/5 है और यहाँ है 11/5। यह प्लस में है, यह भी हमारा प्लस में है, तो दोनों को जोड़ दीजिए आप। 39 और 11 कितना हो जाएंगे 40 से 10 50 हो जाएंगे, बटे 5 हो जाएगा। और इसमें माइनस करना है, माइनस माइनस को एक साइड कर लीजिए, तो देखिए कितना 18 में और 13 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 3 11 के 1 हो जाएगा, और फिर 1 1 2 3 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप इसको यहाँ करीब में लिख दीजिए, 31/4 हो जाएगा। क्रॉस में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, माइनस 31 5 इकन्ने 5 तिया के 15 हो जाएगा, और नीचे दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 हो जाएगा। 200 में से 155 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 45 बचेगा। भाग देना है कितने से 20, 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 नवा के 45 हो जाएगा। 4 से इसमें भाग देना है तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 बी वाला ऑप्शन दिया है। 17 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। इसमें दिया गया है तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 99 दिया है और 98 दिया है। गुणा करना है 98 प्लस करना 85, भाग देना है कितना 17 से, 17 को नीचे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, भाग देना है कितना 17 से, फिर गुणा करना है 13 से, माइनस करना है 12 बराबर 144 होता है। 17 से भाग दीजिए तो आप कहेंगे 17 पचे 85 होता है, और 13 पच्चे 65 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से यहाँ तक 65 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 144 है और यह प्लस में है, तो इसको पहले गुणा कर लीजिए। तो 98 गुणे 99 करना है, तो देखिए 99 98 करना है, तो 8 9 72 7 हो जाएगा, 8 9 72 7 79 हो जाएगा, 9 9 81 के 1 8 हो जाएगा, 9 9 81 और 8 89 हो जाएगा, 2 10 और 7 17 के 7 1 9 कितना हो जाएगा 9702 हो जाएगा। 9702 में प्लस करना है 65, फिर माइनस करना है 144। पहले प्लस कर दीजिए तो 5 2 7 हो जाएगा, 6 7 9। अब इसमें माइनस करना है 144, कितना हो जाएगा 3 2 6 9 96 23। 96 23 पहले वाले ही ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, 17 हो गया है। 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए हाँ, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 18 नंबर का प्रश्न है, दिया है 2 प्लस करना है कोष्टक में 2, फिर प्लस करना है कोष्टक, और कई कोष्टक लगा दिया है 2। ठीक है, कितना हो गया भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद क्या है -7/4 हो जाएगा। 4 दूना के 8, 8 में से 7 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1/4 हो जाएगा। आप इसके जगह पर लिख सकते हैं कितना 1/4 लिख सकते हैं। अब 4 दूना के 8 और 1 9, 9 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको हटा के आप कितना लिख दीजिए 9/4 हो जाएगा, या प्लस में है। ठीक है, 9/4 हो जाएगा। 4 दूना के 8 और 8 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, कितना हो गया 17/4 हो जाएगा। 17 कितना हो गया 4 हो गया है। अब देखिए 4 दूना के 8 और 17 8 कितना हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। तो इसको हटा के आप क्या लिख दीजिए 25/4।
25/4 हो जाएगा। फिर 4 दूना के 8 और 25 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 33/4 हो जाएगा। 33/4 होगा, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। 72 है, पहले कोष्टक अंदर वाला सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से ये इसको सॉल्व करना है, 4 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, फिर गुणा करना है 15, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 75 हो गया पूरा। माइनस करना है कितना, 31, तो 31 घटा दीजिए इसमें से, फिर माइनस लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 44 हो गया। अब माइनस के 44 से बाहर माइनस लगा है, तो आप यहाँ आके प्लस में हो जाएगा कितना, 30। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 74 हो जाएगा। फिर से यहाँ तक 74 हो गया है, उसके सामने माइनस लगा है। 74 के पहले कितना है, माइनस के 38 लगाया है। अब 38 को फिर घटा दीजिए तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 14 में से 8 को घटा दीजिए 6 हो जाएगा। यहाँ बचा 6 में से 3 को घटा दीजिए 36 हो जाएगा, माइनस के 36 फिर हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद माइनस के 36 हो गया। 72 में भाग देना है माइनस के 36 से, तो 36 दूना के 72 हो जाएगा, माइनस में आएगा, -2 हो जाएगा, पहले वाले ही ऑप्शन में दिया है। आगे बात करते हैं। 19 के बाद 20 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 दून बटे 8 दिया है, भाग देना है 1/2 है, -1/3 है, गुणा करना है 4/6। पहले अंदर का हम सॉल्व करते हैं, तो 3 × 3 हो जाएगा, इधर करेंगे 2 × 2 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। 3 में से 2 को घटा दीजिए तो आप कहेंगे 1/6 हो जाएगा। 4/8 हो जाएगा, 1/6 यहाँ प्राप्त हुआ है हमें। तो अब इसको भाग देना है, तो इसको गुणा हम करेंगे, तो 6 को ऊपर लीजिए, 1 को नीचे कर दीजिए। अब गुणा करना है 4/6 कर दीजिए, जो कट रहे हैं काट दीजिए, 6 से 6 कट दीजिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में आपको मिल गया है 2। ठीक है, आगे बात करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है। जब करनी वाले प्रश्न दिए रहते हैं तो पीछे से सॉल्व किया जाता है। जैसे 625 की बात करते हैं तो कितने की स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 25 का होता है। अब इसमें प्लस करना है कितना, 96 प्लस करना है। 96 अगर प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, और 6 × 5 = 11 के 1 हो जाएगा, 9 × 2 = 11 1 12, 121 हो जाएगा। 121 के बाद फिर करंट लगा है, तो आप कहेंगे यह कितने के स्क्वायर होता है, आप कहेंगे 11 का होता है। ठीक है, 11 के बाद यहाँ करणी में कितना है, माइनस के 36 है। 36 में से 11 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, और यह करणी में है। यहाँ हम आ गए हैं, -25 बचा है। ठीक है, अब 41 में से 25 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 36 हो जाएगा। यह करणी में है, कितने का मान है, तो आप कहेंगे 36 जो होता है 3 का मान होता है, 6 का मान स्क्वायर होता है, 6 × 36। 22 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। 140 है करणी में, कितना है, 140, माइनस करना है x, बराबर दिया है कितना करणी में, 13, प्लस करना है कितना, 144 को कितने के स्क्वायर होता है, 12 का, और 13 12 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे करणी में 25 हो जाएगा। करणी कितना हो गया हमारा, आप कहेंगे करणी में 25 आ गया। अब इसको आगे वाले को देखिए, 140 माइनस करना है x, जो कि करणी में 25 आ जाए, तो करणी में है तो माइनस कर दीजिए 140, माइनस करना है कितना, 25, 10 में से 5 को घटा दीजिए 5, 3 में से 2 को घटाइए 1, 115 बचेगा। x का मान कितना हो जाएगा, 115, बी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। आगे की बात कर लेते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, इसको भी सॉल्व कीजिए। करणी में दिया है तो पीछे से सॉल्व करते आइए। 7 के 49 कितने के स्क्वायर होता है, 7 का होता है। 93 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। 100 स्क्वायर होता है 10 का। ठीक है, 10 हो जाएगा, करणी हटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। माइनस करना है 74 में से 10 को घटा दीजिएगा, आप कहेंगे 64 बचेगा। 64 कितने के स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 8 का हो जाएगा। अब 89 में से 8 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। 81 कितने के स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 9 का होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए, काफ़ी दिया है भाग। चलिए देखिए, 17.64, 10.64 का मतलब है, इसको हम लिख देते हैं बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, यह तो समझ गए होंगे। और यह करणी में बात कर रहा है। फिर भाग देना है कितने से, 441 कर दीजिए, नीचे 100 कर दीजिए। ठीक है, दशमलव को हम छोड़ दे रहे हैं। फिर गुणा करना है 39 और 69, 69,
दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। फिर भाग देना है कितना 144, सॉरी कितना 441 है, बटे कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए। उसके बाद प्लस करना है, फिर वही संख्या को डबल किया गया है तो इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 1764 कितने की स्क्वायर होता है, 1764 की बात करते हैं तो यह आपका होता है 42 का। 100 को सभी जानते हैं कितने का होता है, 10 का होता है। पेन हम चेंज करते हैं, कितने का होता है, यह 10 का होता है। भाग देना है 441 कितने का होता है, आप कहेंगे 21 का स्क्वायर होता है, नीचे 10 हमारा आ जाएगा। गुणा करना है 39 69 की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका 63 का स्क्वायर होता है, नीचे 100 हमारा 10 हो जाएगा। फिर भाग देना है कितने से, तो आप कहेंगे फिर 421 दिया है तो 21 का वर्ग हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए जो भाग में है उसको गुणा में बदल दीजिए, जैसे 42 है बटे 10, इसमें भाग देना है 21 बटा के 10 तो इसको गुणा कर दीजिए, 10 बटा के 21 कर दीजिए। गुणा करना है कितना 63 बटे 10। अब इसमें फिर भाग देना है तो इसको गुणा में बदल दीजिए, 10 को ऊपर कर दीजिए और 21 को नीचे कर दीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 21 से बात करते हैं तो 21 तिया के 63 हो जाएगा, फिर 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, ठीक है। 10 से यह 10 कट जाएगा, यह भी 10 से 10 कट जाएगा, तो बचा हमारा कितना है, ऊपर आप कहेंगे 6 बचा है, ठीक है, 6 बचा है। अभी यहाँ प्लस करना है। अब देखिए वही संख्या 17.64 यहाँ भी दी गई है 17.64, दूसरी संख्या 4.41 सेम वही दिया गया है। फिर गुणा करना है 39.69, फिर भाग देना है तो 4.41 का, अर्थात इसको भी हम सॉल्व करेंगे 6 ही हमारा आएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया है तो पहला वाला यहाँ सही होता है। आगे की बात करते हैं, 25 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए 25 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं, बस लास्ट प्रश्न है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इसकी अगर हम बात करते हैं तो दिया है 33 को गुणा करना है 11 से, प्लस करना है 79, फिर गुणा करना है 11 से, हाँ फिर प्लस करना है 14 गुणे 11। पहले इतने को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे भाग दिया गया है, ठीक है, भाग दिया गया है, ठीक है, गुणा कर लीजिए। 11 से गुणा करने का अर्थ है इन संख्याओं को दूर पहले लिख दीजिए जिसमें गुणा किया जाता है, फिर दोनों संख्याओं को जोड़ के लिख दीजिए, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यह हो गया। फिर प्लस करना है, अब 11 79 में गुणा करना है 11 से, तो 7 9 को एक साइड लिख दीजिए और 9 7 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा, लेकिन एक 7 इधर था तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 669 हो जाएगा, 869 हो जाएंगे। प्लस करना है 4 1 में 14 में गुणा करना है 11 से, 4 1 को दूर दूर लिखिए, फिर 4 1 को जोड़ कर लिख दीजिए, यह हो गया है। अब जोड़ लीजिए सभी को, 4 9 4 13 हो जाएगा, 13 3 16 के 6 हो जाएगा, बचा है 1, ठीक है, 1 और 5 6 हो जाएगा, 6 6 12 और 6 3 18 के 8, 1 बचा है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 8 10 हो जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा, 13 86 हो गया है। भाग देना है कितने से, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस करना है 961 कितने का स्क्वायर होता है, 961 की बात कर रहे हैं तो देखिए 961 जो होता है वह 31 का होता है स्क्वायर, प्लस करना है कितना 13 को प्लस करना है, ठीक है, प्लस को 144 है और 13 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे देखिए 4 और 3 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 157 में से 31 को घटा दीजिए, 7 में से 1 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 7 में से 1 को घटा दीजिए 6 हो जाएगा, 15 में से 3 को घटा दीजिए तो आप कहेंगे 12 बचेगा, 126। हमारी ऊपर वाली संख्या कितनी है 12, 1386 में भाग देना है 126 से, भाग दे दीजिए, जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए। बात करते हैं, देखिए 6 3 3 6, 3 से पहले काट दीजिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, इसको काटते हैं, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 से काटिए, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 सत्ते 42
और 4 बचा है, फिर 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 7 से भाग देते हैं तो 11 बार में पूरी तरह कट जाएगा, जो कि ऑप्शन बी वाले में आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। बाकी देखते हैं 25 के बाद कितने प्रश्न हैं। 5 प्रश्न और दिए गए हैं और इसके बाद अगले वर्कशीट में प्रश्न दिए गए हैं। इसका 2 वर्कशीट मिला है। ठीक है, चलिए तो यहीं हम अपने प्रश्न को समाप्त करते हैं, वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।